शनिवार का दिन और कैनॉट प्लेस में हाजिरी ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग आते हैं आज के दिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे तमाम सारे लोगों से बातचीत करके या कुछ जो कहना चाहते हैं वो यकीनन हम बात करेंगे। वो तमाम सारे लोग आए हैं, खासतौर से नन्हे मुन्नों को मुझे आइसक्रीम खाते देख के बड़ा अच्छा लग रहा है उनको, थैंक यू सो मच। उनके मम्मी पापा को, दादी दादा, वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमान जो हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं उनसे भी मैं आपका परिचय कराता हूं और ज़रूर कराऊंगा, लेकिन दो चार चीज़ें जो लोग आए हैं पहले उनसे बात जरूर करेंगे। कहाँ से आना हुआ भैया तुम्हारा? सर मैं तो बिहार से हूँ। बिहार में? कहाँ से बिहार में? डिस्ट्रिक्ट सुपौल। सुपौल से? अरे बाप रे बाप, मिथिलांचल। मिथिलांचल, यकीनन मेरा कई बार सुपौल में, और जल्दी आता हूँ फिर से चुनाव आगे। जी सर, आइए, आपका वेलकम है सर। हाँ, बस बिहार में तो बिल्कुल ही चुनाव होगा और यकीनन जाना होगा। और आप कहाँ से आई मैम? हिमाचल से। हिमाचल से? हिमाचल में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालम। कांगड़ा से? ओए पाजी आज हमारे साथ नहीं है, नहीं तो बताते। कांगड़ा में शो जो किया मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितनी देर आपका मन लगे, जितनी देर आपको लगे कि शो में शरीक होना चाहिए, जरूर रहिए। और आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से? अरे हाँ, तो डुबकी लगाना जरूरी है ना? बहुत अच्छा लगा इस बार। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैंने बहुत बार प्रोग्राम देखा और आज मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, आप सामने हो, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, मुझे भी प्रयागराज तो इस बार नहीं। हाँ जी भैया, आपको देख के ना मुझे जैकी श्रॉफ की याद आ रही है। अरे छोड़ो अब। ये जो जनता होती है, जनता की जो प्रतिक्रिया होती है, वो बहुत मासूम, बहुत भोला होता है। वो उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बस ये शरीक हुआ इस प्रोग्राम में, उसने अपनी बात कही और उसने अपनी बात रख दी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी जी, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। क्या करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब में? पता चल जाता है, जो कामकाजी हैं वो पता चल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए, अच्छा लगा। और वो तमाम पीछे लोग खड़े हैं। बाबूजी नमस्ते, बहुत देर से देख रहा था आपको। कहाँ से आना हुआ? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान से, बहुत अच्छा। मंदिर हो लिया, दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। पानी वानी पिलाया किसी ने? पूछा कि नहीं पूछा? आपके जोधपुर में तो है कि कोई व्यक्ति मिल जाए तुरंत, वो तो आप बुजुर्ग आदमी पानी लेके चलते हैं, पुराना समय था जो पानी अपना लेके चलता था आदमी। थैंक यू सो मच, लेकिन अच्छा लगा। जोधपुर से भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं? कानपुर का आदमी दूर से ही पता चल जाता है, ये कानपुर से ही होगा। कानपुर में कहाँ से? यशोदा नगर। यशोदा नगर से, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कानपुर के दो मेहमान उस तरफ बैठे भी हुए हैं। आप कहाँ से हैं? जम्मू से। जम्मू से, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं समझ गया, कितने दिन हुए? 3 महीने। 3 महीने हुए शादी के? पूछा नहीं, वो अंदाजा लगाया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल हो। साथ साथ आए हैं, वो शर्मा ज्यादा रहे हैं। आइए आगे आइए, क्या नाम है भैया जी? शिवम। शिवम, जम्मू से हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, आता हूँ मैं, आता हूँ। कहाँ से आई आप? कठुआ, जम्मू कश्मीर से। जी, मुझे वो शहादत भी याद आई जिस वो पेपर में आज मैं पढ़ रहा था। नमन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। और वो जो शहीद हुए उनके लिए, उनके परिवार का, वो तो भरपाई नहीं हो सकती किसी भी तरह से, लेकिन ये देश कृतज्ञ है उनके। वो हैं तो हम यहाँ सुकून में बैठे हैं, लेकिन हम सारे लोग कृतज्ञ हैं, नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सर्वेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल। शुभेंदु शेखर जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से अनुज अत्रे जी कुछ थोड़ी देर में शरीक होंगे। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे तो आज का जो टॉपिक है वो दिल्ली है। दिल्ली की सरकार बदली, दिल्ली का बजट रखा उन्होंने, दिल्ली के बजट में बहुत सारी बातों का जिक्र, वो सब है आज। लेकिन यकीनन आप जो कहना चाहेंगे या जो आप बताना चाहेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। डीटीसी की बसों को लेकर, उसकी खस्ता हाल को लेकर और पानी की समस्या को लेकर,
आने वाले समय को लेकर, पर्यावरण को लेकर, दिल्ली की तमाम सारे जो स्केचेस हैं वो सब रखे जाएंगे। लेकिन यकीनन आप जब बोलना शुरू करेंगे तो मैं बहुत सुनूंगा। कहाँ से आना हुआ साहब? मैं दिल्ली से हूँ जी। संजय चोपड़ा। हाँ जी। विघ्नेश्वर डेवलपर ने हम 1710 परिवारों को मार दिया। ना सरकार हमारी सुन रही है, ना कोई कोर्ट सुनती है हमारी, कोई हमारी कहीं सुनवाई नहीं। प्रधानमंत्री जी को लिखा, उनके पास मिलने का समय नहीं, 5 मिनट का भी हमें। राष्ट्रपति जी को लिखा, उन्होंने। सर आप ये बताएं मुझे, आप बात कहते जा रहे हैं, कहाँ से कैसे कहाँ हुआ ये बताएंगे कुछ? क्या हुआ? जी सर हाँ। ये IMT मानेसर गुरुग्राम सेक्टर 8 HSIDC ने प्लॉट अलॉट किया था और उस बिल्डर ने 2006 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। मिस्टर अनुपम खेर ने उनकी ऐड दी थी 2006। मैं बस इतना जानता हूँ कि आपके पास सारी डिटेल है, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है उसकी। जी आपके पास तो सारी डिटेल होगी, पैसा आपने दिया होगा ना? कितना पैसा दिया? हमने दिया कम से कम 30 लाख रुपए 10 परिवारों ने। 10 परिवार। और घर कितने लोगों ने उसमें लेना था? उसमें कम से कम 600 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। नहीं 600 बिल्कुल। आप कोर्ट गए? कोर्ट गए? कोर्ट में चल रहे हैं, तारीख पे तारीख मिलती है और उसके बाद मैं आपसे अपील करता हूँ अब कि यकीनन इस बात को लेकर जिनका पैसा जमा होता है या किसी स्कीम में पैसा लगा होता है, ऐसे लोग बहुत बार आते हैं यहाँ पे और अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे इकट्ठा भी होते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बात सुनी जाए और मेरी बात कही जाए। यकीनन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें बात कहने के लिए आदमी फ्री है। क्योंकि मैं भी जब देखता हूँ एक बुजुर्ग, एक व्यक्ति परेशान हाल में है, तख्ती लिए खड़ा है, तो यकीनन कोई बात होगी जरूर जो कहने के लिए आया है, अपनी बात का कोई रिडर्सल चाहता है। यकीनन उसके दोनों हिस्से होते हैं, एक ये कि ये गलत हुआ और एक ये कि इन्होंने गलत किया। तो दोनों हिस्सों को तथ्यात्मक रूप से रखा जाए, कोर्ट में जाएं। और अगर आप कोर्ट में हैं, क्योंकि कह रहे हैं डेट पे डेट है, यकीनन ये नहीं होना चाहिए। और सही समय पे जब न्याय मिलता है तो इलाज भी लगता है कि सही हुआ है और आत्म जान में जान आती है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ न्याय हो, और ना सिर्फ न्याय हो, ऐसे तमाम सारे वो जो केस हैं इनको लगता है कि उनके साथ वो पीड़ित हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो यंगस्टर जो आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूछा गया कि मुख्यमंत्री से कि जो भ्रष्टाचारी हैं दिल्ली में उनका क्या? बोले बिल्कुल, उनका जो मुकदमा उनके ऊपर जो उन्होंने योजनाओं में जो उन्हें सामने आना चाहिए था वो, और दूसरा ये कि वो जो विज्ञापन पे, एक तो मुकदमा दर्ज हुआ है, बोले वो जो विज्ञापन पे खर्च कर दिया, बातें बड़ी बड़ी थी, लेकिन वो जो अमली जामा था वो योजनाओं को नहीं बना पाए या पहना पाए, लिहाजा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन एक न्यायोचित तरीके से होगी। मैं आज का प्रोग्राम शुरू करता हूं, पहले बीजेपी की तरफ से शुरुआत करूंगा, फिर मैं तमाम सारे लोगों के पास आता हूं। जी, ये जो आपदा सरकार थी वो आपदा नहीं, आपदा की दादा थी। आपदा की दादा सरकार मतलब ठीक है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ मैं। हाँ, अब ऐसा है, मैं भी बहुत खुश हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार सारे बोलो, प्रतीक जी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं पाजी, कोई मानने की जरूरत नहीं है। जब आदमी का कोई इलाज की जरूरत होती है, इलाज देना, जब भी नहीं इलाज है। जी हाँ, हाँ। तो आपदा की दादा सरकार ने दिल्ली को बहुत खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया कि पिछले 11 साल में दिल्ली की जनता ने जो सहा वो शायद कभी दिल्ली ने आज तक नहीं सहा होगा। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, डीटीसी देखो तो उसमें 70,000 करोड़ के लॉस में चला गया। जल बोर्ड जो 1300 करोड़ के प्रॉफिट में था वो 73,000 करोड़ के लॉस में चला गया। आप देखो, कोई भी डिपार्टमेंट आप पता लगा लो। मैं तो आज पूरी लिस्ट लेके आया हूं। मुझे मालूम है, लेकिन देखिए सरकार बने हुए समय तो हुआ, थोड़ा समय हुआ, लेकिन आपने भी कुछ डेट तय करी है समय अवधि में। एक है 300 दिन, एक है 600 दिन, एक है 900 दिन। 300 दिन में मैं, हाँ, उससे पहले 100 दिन। तो 100 दिन बाद क्या सवाल पूछा जाएगा? पहले ये मुझे बताइए, मुझे उलझाइए ना दाएं बाएं वाला, मुझे बताइए 100 दिन बाद में आपसे सवाल क्या पूछूं? मैं 100 दिन के बाद आप मेरे को पूछिएगा कि महिलाओं के लिए जो 2,500 रुपए पोर्टल में दिया गया था वो उनके लिए पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं? पहला ये 100 दिन में, 100 दिन में। एक मिनट, थोड़ा पूछा जाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे पूछता जाऊंगा। हाँ, जो मेन रोड्स हैं दिल्ली की, हाँ, जो रिंग रोड, हाँ, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड,
वो 100 दिन के अंदर एक एक छोटा से छोटा जो होल है उसको भी ठीक करके दिखाएंगे। और 100 दिन के अंदर ये गर्मी भी आ रही है, इसको सब आदमी को पानी पिला के दिखाएंगे जरूर। ये 100 दिन का एजेंडा है ना, ये 100 दिन का एजेंडा है आम आदमी पार्टी। पता है ये गर्म तावा है, इसमें पानी डालो तो छन्न से आवाज आती है। पता है 100 दिन में भी बंदर पेड़ से नीचे नहीं उतरने वाला है, अभी उछल कूद ही मचाएगा वो। ये यही करते रहेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इससे पहले दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि सारी योजनाओं को ये बंद करेंगे, अपने लोगों को बैठाएंगे, बसों में यात्राएं बंद करेंगे। 1 साल पहले मैं बस में सफर कर रहा था। जब तुम बस की ये स्थिति, मैं रुको भाई, मैंने उनको भी रोका, मैं आपसे भी रोक रहा हूं। मुझे ये बताओ कि बस की हालत ये क्यों हुई, मुझे बताओ। ये यही करेंगे, इनसे पूछिए कि दिल्ली सरकार जब इन्होंने ठीक कहा, ये यही करेंगे, ठीक हम ही ठीक करेंगे। 814 रूट पे बस चलनी चाहिए थी, 814 रूट पर, हाँ, और चल कितनी रही थी 422 पे। भैया जब आधे से ज्यादा रूट पे बस चलेगी नहीं तो नुकसान होगा ही। 4000 ड्राइवर बैठा हुआ है और बैठ के तनख्वाह ले रहा है। ये सवाल आपको जवाब देना, वो सीएजी की रिपोर्ट है। 11,000 बस चाहिए, 11,000 बस चाहिए थी। एक बस 11 साल में नहीं खरीद पाए, एक बस। भारतीय जनता पार्टी जब बजट पेश कर रही थी, एक बार इनसे पूछ ले कि जो पिछले सरकार ने इनको जब बजट के लिए जब सब खाता इनको सौंपा, उसमें कितना था पैसा, एक बार ये पूछ ले इनसे, इनके खाते में कितना पैसा। तो कह रहे हैं खाली करके गए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप खाली करके गए। जब कमाल की बात कर रहे हैं भैया, खाते की बात कर रहे हैं। 76,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था और उसको 57,000 तक ही नहीं खर्च कर पाए। मतलब कितना परसेंट तो आपने यूज ही नहीं किया। और आपके एग्जांपल के तो 70,000 करोड़ भीम की योजना के अंतर्गत आपको पैसा देना था, 1 रुपया नहीं दिया। एससी बस्ती के लिए 62,000 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया, 1% खाली खर्च किया। और तीसरी प्रतिभा विकास बच्चों के लिए 150 करोड़ रुपए आपको खर्च करना था, आपने 0% खर्च किया। मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश कर रही थी, उन्होंने सदन के पटल पे कहा कि पिछली सरकार के खाते से 2600 करोड़ रुपए पहले से अकाउंट में है। लॉस में कहां चला गया? खर्च नहीं किया आपने, कहां चला गया ये? अरे नहीं खर्च किए तो आपको खजाना जो मिला वो खाली मिला या पैसे के साथ मिला? ये कोई खजाना है? सुनिए, ये खजाना है, ये झूठे लोग हैं, लगातार झूठ बोल रही है। केजरीवाल जी से बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी ने झूठे लोग किसको कह रहे हैं? जब चुनाव था, रिजल्ट आने के एक दिन पहले इनके नेता कह रहे हैं कि 15 विधायक की खरीद फरोख्त हो रही है। बीजेपी ने 15 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त, जबकि रिजल्ट नहीं आया है एक दिन पहले। तो कितने बड़े झूठे हैं जो जमुना जी के पानी को कह रहे हैं कि उसमें जहर मिला दिया गया। कितने बड़े ये झूठ आदमी पार्टी, फ्रॉड आदमी पार्टी आज बता रही है कि जो है कि बीजेपी वाले, बीजेपी को आपने, भारतीय जनता पार्टी को आपने वो दिल्ली दी है जहां कीचड़ ही कीचड़ है, जिसमें कमल खिला है। और ये कमल खिला है तो 5 साल के अंदर देखेगा दिल्ली खिल के दिखाएगी। ये ऑटो वाले उपाध्याय भैया ऐसे आश्वासन दे रहे हैं कि सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं ये। और अगर नहीं हुआ तो सोच लो, 100 दिन के अंदर वादा पता कर लो, तुम भी यहीं पे मौजूद रहोगे। दिल्ली में सफाई जमीन पर दिख रही है। दिल्ली की जनता इसकी गवाह है कि पहले जो गंदगी दिखती थी दिल्ली में, आज सफाई दिख रही है। मैं गली गली और हर चौराहे चौराहे घूमता हूं और मैं देखता हूं कि दिल्ली में शुरुआत में 1 महीने में सफाई का परिवर्तन आया है और सड़कों का भी काम हो रहा है। राइट, समाजवादी पार्टी। अब मैं आ गया, जस्ट गिव मी सेकंड। टमटम के घोड़े के जैसे कान पे पट्टी लगा दिया जाए तो वही दिखेगा जो सामने वाला दिखाएगा। इनको यही दिख रहा है। कौन सा काम दिल्ली में दिख रहा है? कौन सा काम दिल्ली में दिख रहा है? जमुना जी में मशीनें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, पर्यावरण साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सड़कें बनती हुई दिख रही है, बसें चलती हुई दिख रही है। चल क्या रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अरे यार, अभी नहीं आप खड़े रहे। हाँ। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और बहुत सारे जुमलों की भरमार, जितेन चुपचाप। हाँ जी, जुमलों की भरमार भी है। वो ना गाना था कि बादा तेरा बादा, हाँ। बादा पे मारा गया ये बंदा सीधा सादा। हाँ। अब देखते हैं कि 100 दिन में क्या गड्ढा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश ने तो 10 साल में, दूसरा कार्यकाल 8 साल हो गए, वहाँ गड्ढा न भर पाए। पहली कार्यकाल में कहा था कि 90 दिन में गड्ढा भरेंगे। नहीं, हाँ।
यूपी का कायाकल्प पलट गया। यूपी में जाके देखो, अगले ही महीने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। कहाँ होना? एक मिनट, हाँ। जेवर इंटरनेशनल। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा नाम है मेरा। कहाँ से आना हुआ? यूपी बुलंदशहर से हूँ मैं। मुझे लग रहा है बुलंदशहर से ही हो तुम। बिल्कुल। अच्छा बोलो, तो क्या कह रहे थे तुम? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है अभी अगले मंथ। वो नहीं दिख रहा इनको? नहीं दिख रहा, इनको कुछ नहीं दिख रहा। वहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा है। नोएडा में मुंबई से फिल्म सिटी शिफ्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ जी, आ गया, मैं आपके पास आ गया। क्या नाम है साहब? शिवम त्रिपाठी, इटावा उत्तर प्रदेश। इटावा से हैं जी। मैं आ गया मौलाना, मैं आया एक मिनट। हाँ जी, मैं उस गढ़ से हूँ और उनसे खूब अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे आपके चाचा जी शिवपाल सिंह यादव, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके मित्रगण, सबको जानता हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्य और धरातल की बात ये बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो होता था और देखा गया है, गुंडाराज और करीब 50-60 फॉर्च्यूनर थी। आज 2 फॉर्च्यूनर नहीं है पूरे इटावा में। ये मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी में रहता हूँ। पहली चीज, क्या काम करते हैं साहब? मैं रुकिए, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, बाप देखा परिचय लीजिए हमारा भी और दीजिए भी परिचय। हाँ रुको भाई, रुको राघवेंद्र जी, आप भी वही इटावा के हैं, इटाई के भी हैं, उटाई के आप भी हैं जी। मैं आ गया। त्रिपाठी जी इंजीनियर हैं आप जी, अब बोलिए। दूसरा, वो समय जहां हर चौराहे पर 4 गुंडे 6-6 फुट के खड़े होते थे और पढ़े लिखे बाप जब अपनी बेटी को स्टेशन से या बस स्टैंड से लेने जाते थे, तब उनके बगल में किसी पिता के सामने बेटी को घूर के इतने गलत तरीके से शब्द पास करते थे जिसकी सीमा नहीं है। अगर आप देखें, मैं देखूं, तो उसको नोच के फेंक दो। ये था, थी समाजवादी पार्टी सरकार। इन्होंने कहा, आप बोल रहे थे गड्ढे नहीं भरेगा, इन्होंने पूरा गड्ढा क्या पहाड़ बता दिया। इसी को कहते हैं कि अंधभक्ति। अरे जनता को अंधभक्त बता रही है। ये जनता को अंधभक्त बता रहे हैं। देखिए ये कितने बड़े परिवार भक्त हैं कि जनता को चुपचाप खड़े रहो। हाँ जी, ये बीच में जो लंगूर की तरह कूदने के काम करते हैं, वजह बेवजह भाई। यही लंगूर है जो इनको बराबर जिता रहा है। इन्हें अंगूर अभी मिल रहे हैं, लग रहा कहीं। तुम्हें खट्टे लग रहे हैं? नहीं, इन्हें कहीं से इन्हें मिल रहे हैं, इन्हें खट्टे नहीं, अंगूर सप्लाई हो रहे हैं अभी जैसे कह रहे थे, अरे भाई बीजेपी की सरकार 1 साल हो गए, 8 साल अब हो गए बीजेपी की सरकार की। कौन सी फॉर्च्यूनर कहाँ गिनने का काम कर रहे थे? कहाँ थे गुंडे, कहाँ थे भ्रष्टाचार? क्या बीजेपी की सरकार किसके लिए? पुड़िया तलने के लिए? क्या करते? क्या योगी जी मिले हुए हैं सपा वालों से? एक भ्रष्टाचार अखिलेश यादव पर नहीं है। एक बताओ अखिलेश सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ और एक भी साबित हुआ हो। अरे झूठे लोग हो, यहाँ जाकर के अंधभक्ति करते हो। और अब देखो, महिला अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। पता देखो, ऐसा है कि ये प्रोग्राम ऐसा है, अगर मैं दोबारा इटावा पे जाता हूं तो ये लगता है फिर जवाबी कीर्तन है। ये जवाबी कीर्तन नहीं है, कव्वाली नहीं है। आपने अपनी बात कह दी, वो वहां तक लगी जहां लगनी थी, वहीं लगी। वो लगी इस प्रकार दर्द हुआ और यहाँ तक। अरे यही है खेल कि आपने बोला और जहां आप बात पहुंचाना चाह रहे थे, क्या घूर कर रहे हैं? कहां से आना हुआ? दिल्ली में। क्या नाम है? दीपक जी, क्या काम करते हैं? जॉब प्योन का, एयरपोर्ट। अच्छा ठीक है, ऑफिस में काम करते हैं, असिस्टेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं? नो। अरे कुछ बोलिए। उन्होंने कॉल देना, हम पीछे वाले ने, बंदे ने। कौन वाले? हमारे गमछे वाले ने? हाँ जी। ऑटो वाले ने? नहीं, ये भाई साहब, ये जो पीछे वाले, ये बोलेंगे? अच्छा, वाह क्या बात है जी। बाबू जी कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ बोलिए। बेसिकली पॉलिटिक्स एक वो है जिसको एक गिलास भरी हुई है ना, अपोजिट वाले को मिलेगी आधी गिलास और जो सरकार में होता है उसको आधी गिलास। ये पॉलिटिक्स जो है, जो ये राजनीति है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अपोजिशन को आधी गिलास दिखती है और जिसके पास है वो जानता है। मतलब जो सरकार में है उसको भरी हुई दिखती है, जो नहीं है उसको आधी खाली दिखती है और जनता को कुछ। राजनीति है ही ऐसा, राजनीति में होता ही यही है जी। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल, आज तो पैनल बड़ा भी है। अभी आम आदमी पार्टी बोला, अभी तो कांग्रेस बोले ही नहीं। अत्रे साहब आ रहा हूँ मैं। हाँ जी,
हाँ हाँ बेटा, तुमने तो जिंदाबाद प्रतीक त्रिवेदी पहले ही लगा दिया था, इसीलिए नहीं आया तुम्हारे पास। जी नमस्ते, कुछ कहना है आपको? हाँ जी। डेवलपमेंट की बात हो रही थी, कभी आप जम्मू कश्मीर में आइए, लखनपुर बॉर्डर से लेकर श्रीनगर तक डेवलपमेंट देखनी है बीजेपी के हाथ में, तो आप वहाँ पे आइए। सरकार बेशक हमारी बीजेपी की वहाँ पे नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट वहाँ पे आप सरकार बीजेपी के कारण ही हो रही है। जी, वो बॉर्डर का ये जिक्र कर रहे हैं और जम्मू से आए हुए हैं। जम्मू से हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी। कल सवेरे 8:15 बजे केजरीवाल जी की नींद खुल गई। काफी दिन से सो रहे थे वो, और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जगतपुर के अंदर लाइट चली गई है। अब केजरीवाल जी का ये मैसेज देख के हमको भी लगा यार पता नहीं कहां दिल्ली में, और बोले कि हमारी सरकार जाते ही दिल्ली में लाइट कट का बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने भी एक डाटा निकाला साहब, एक साल का एक साल में 1 घंटे से ज्यादा लाइट गई है लगभग 21,547 बार, मतलब एक दिन में 59 टाइम्स, 1 घंटे से ज्यादा 59 बार। हाँ 59 टाइम। हाँ। और उसके बाद भैया क्या कह रहे हैं, जगतपुर में लाइट नहीं आ रही थी। जगतपुरी एक्सटेंशन में एक स्थानीय प्रॉब्लम के कारण लाइट नहीं। ऐसे इल्जाम क्यों लगाते हैं आप? हैं? ये दहशत फैला रहे हैं। नहीं, दहशत नहीं फैला रहे, दहशत नहीं फैला रहे। मैं पूछ लेता हूँ। अरे डांटिए नहीं, डांटिए। 8 बजे। अब आप ये बताइए, ये सब क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? होली तो बीत गई, दिवाली में दे पाएंगे 500 रुपए का? तो कह रहे हैं। अरे भैया पहले तो ये बताओ, 8:15 बजे उठ के सुबह दिल्ली की जनता के बीच में दहशत क्यों फैला रहे हो कि लाइट कट गई? नहीं, इसका जवाब मैं ये सवाल जरूर कहना चाहता हूं, एक सवाल जरूर कहना चाहता हूं कि जो आप बार बार 2,500 की बात कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री की यह बात बहुत अच्छी लगी, रेखा गुप्ता जी की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिलेगा 2,500 रुपए, जरूर मिलेंगे, लेकिन सत्यापन होगा कि आपको मिलना चाहिए या नहीं। पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं पेंशन के, वो जिंदा है या नहीं पता नहीं होता, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं डिजिटल, तो ये जरूर सत्यापन जरूर होना चाहिए। हाँ जी, क्या? हर महिलाओं के खाते में आएंगे, हर महिलाओं के खाते में? हर महिला, चुनाव से पहले हर महिलाओं को। गलत बात मत करिए, गरीब महिलाओं को दी। अच्छा एक बात बताओ कि क्या नाम है तुम्हारा? देखो ये कह दिया इन्होंने, तो कह दिया भाई, ये बात तो चली गई। क्या नाम है? बीके सिंह साहब नमस्ते। हर महिला को दिलाना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हर महिला को दिलाना चाहते हैं या जरूरतमंद को दिलाना चाहते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? इन्होंने तो ये तो कह दिया, ये तो झूठ हो गए, मान लिया ये आपने कहा ये झूठ हो गया, लेकिन आप क्या सोचते हैं? वादा जो किया, वादा किया तो निभाना क्या? अच्छा, तो आपने हर महिलाओं को 2500 देने का वादा किया चुनाव से पहले, और उसके बाद हर गरीब महिलाओं का, ये तो चेंज हो गया ना। हाँ, तो गरीब महिला, अच्छा ये कहना है कि आपने वादा जो किया था। अरे रुको मैनिफेस्टो रुको जी, 10 सेकंड। आम आदमी पार्टी, 1 साल पहले हम बस में सफर कर रहे थे, साउथ इंडिया की 4 महिलाएं आई, उसमें चढ़ी वो और टिकट लेने के लिए जेब से पैसे निकाली, पर्स से निकाली वो, उन्हें कहा गया कि नहीं आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, 4 उनको लाल पुर्ची थमा दिया गया। वो इतनी स्तब्ध रही और खुश से, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे। फिर पिंक टिकट होता था आज। पिंक पर्ची। आज स्थिति यह है कि दिल्ली के स्टेट से बाहर से यदि कोई महिला आती है, दिल्ली में यदि वो रहती है, पूर्वांचली हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, अब वो सारे लोगों को पैसे से टिकट खरीदने पड़ेंगे, चाहे आप जिस भी फील्ड के आते हो। गरीब हो, यही नहीं, रुकिए, नाउ यू प्लीज वेट, नाउ यू हैव टू वेट, ये नाउ यू हैव टू। हाँ, क्या हुआ? अरे ऑटो वाले भैया क्या हुआ? सर, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। फ्री का अंग्रेजों ने लालच दिया था, गुलाम रहे। क्या नाम है भैया? मनोज कुमार। क्या चलाते हैं? ऑटो। बहुत अच्छे। कुछ बातें कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। राइट, संजीव, अब आपने बोला, मैं ये जानना चाहता हूं कि डीटीसी की, रुकिए, डीटीसी की हालत क्या है, ये मुझे बताया जाए। सीएजी रिपोर्ट में क्या हालत हुई है? और उन्होंने कहा कि हाँ, दिल्ली की महिलाओं को तो फ्री मिलेगा, लेकिन अब वो पिंक पर्ची नहीं मिलेगी, गुलाबी पर्ची, उसकी जगह कार्ड बनेगा। तो कितनी बार आप आए, कितनी बार गए, तो इसमें क्या दिक्कत है? कार्ड मिल गया। जवाब देखिए, 60,000 करोड़ का तो नुकसान कर ही दिया, 14,000 का ऑपरेशन नुकसान भी है। मैं ये कह रहा हूं
कि जो दिल्ली की बहनें हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, डीटीसी दिल्ली की सरकार की ओर से चलाती है, उसको पैसा नहीं देना चाहिए, ये योजना है और उसको कार्ड बनाने के लिए। पर आपने ज्यादा रसीदें काट के, महिलाएं चली नहीं, उसमें कितना बड़ा घोटाला किया है इसकी भी सीएजी रिपोर्ट में जांच हो रही है। इसलिए आप कम से कम ये बात मत कहिए दिल्ली की जनता के सामने, जो भी दिल्ली की महिला है जिसके पास ये पिंक कार्ड बना है, दिल्ली में रहती है, उसको दिल्ली में बस पे चलने का अधिकार है, वो भी फ्री, पर आपकी तरह घटाले वाली नहीं। राइट टेक इट कांग्रेस जी, आइए। आपका बहुत इंतजार किया मैंने, मतलब यहाँ के दिल्ली के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ मैं आज का कह रहा हूं। दोनों संदर्भ में प्रतीक जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ जी। दिल्ली के संदर्भ में तो दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है और याद कर रही है जो शीला दीक्षित जी की सरकार बिल्कुल कहती है, वो तो चुनाव के समय में कहा कि शीला जी की सरकार। मुझे एक उदाहरण, आपके यहाँ दर्शक खड़े, हमारे दिल्ली वासी, हमारे भाई बहन खड़े, आप खड़े, तमाम पैनल, एक उदाहरण बता दें, आपके दर्शक बता दें, कभी मुख्यमंत्री हमारी शीला दीक्षित जी ने, किसी मंत्री ने, हमारे किसी विधायक ने कोई रोना रोया हो सरकार चलाते हुए? नहीं रोया। हमें भी भारतीय जनता पार्टी से जो है सरकार 19 बस ये इल्जाम लगाते थे कि आप भ्रष्टाचारी हैं, ये कहते थे ये आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल कहते थे, आम आदमी पार्टी तो बाद में इतना कहा कि आप उसके लपेटे में आ गए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ, जब तक इसका जन्म भी नहीं हुआ था, अन्ना आंदोलन चलवाया था और केजरीवाल वहां से कूद के निकल करके आए थे रामलीला ग्राउंड से। इन्हीं की मिली भगत थी और झूठे आरोप लगाए, आज तक एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। ये वही केजरीवाल थे ना जो 3000 पन्नों की 3600 पन्नों की फाइल लेके घूमते थे कि ये सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है, हमारी सरकार आते ही जेल जाएंगे, हम जांच कराएंगे, बिजली कंपनियों को ऑडिट कराएंगे। अरे बताओ साहब, 11 साल हो गए, कहाँ है वो फाइल, कहाँ है वो ऑडिट, कहाँ है वो जांच? एक कट्टर ईमानदार है, देखिए ये मत बोलिए। देखिए कट्टर हैं, बीजेपी वाले कट्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा देश देख रहा है इनकी कट्टरता को। उसी कट्टरता को ये कट्टर बेईमान सिद्ध होकर के आए जनता के सामने कि सबसे पहले इतिहास की देश की ऐसी पार्टी हुई है जो थोड़े ही समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के रूप में उभर के आई और भ्रष्टाचार के मामले में अंदर गई और भ्रष्टाचार के मामले में ही दिल्ली से। मतलब कि ये जानते थे कि ये कट्टर बेईमान है, तब भी लोकसभा में इन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। ये जनता देख रही है, जनता को गुमराह मत करिए साहब। आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अरे वो तो चुनाव जीतने के लिए किया था यार। तो इसका मतलब ये उनसे भी बड़ा चुनाव। अरे चुनाव जीतने के लिए किया जा सकता है, ये चुनाव नहीं। इसलिए तो हिंदुस्तान की दुर्दशा है कि भ्रष्टाचारी मिलकर के इस देश को लूट रहे हैं। अच्छा ठीक जी जनाब, आ गया। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये कहते हैं कि हमने ये किया वो किया। जब माननीय रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल रही थी, वो पोल्यूशन की बात कर रही थी, प्रदूषण पे, तो क्या बताया कि वो जो केजरीवाल साहब 10-10 मिनट पे टीवी पे आके कहते थे हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा स्प्रे बना लिया, तो उसको बनाने का खर्चा कितना आया? 70,000 करोड़ उस पर खर्चा आया, जो भी, लेकिन बना नहीं। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने 20,000 करोड़ से ऊपर रुपया उसके एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया। यहीं पे इसी सीपी में यहाँ पे स्मोक टावर लगा, वो 2 दिन चलने के बाद वो आज तक नहीं चला, लेकिन उसको बनाने में कितना खर्चा हो गया और उसके एडवर्टीजमेंट पे। उसको तो छोड़िए, इन्होंने बच्चों के लिए जो स्टूडेंट थे एक योजना लेके आए थे कि उनको लोन दिया जाएगा, उसमें मात्र 22 लाख रुपया इन्होंने बच्चों को लोन दिया और उस योजना का प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर। राइट, समाजवादी पार्टी। इन्हें बेचारों को यही नहीं पता 20 करोड़ को 20,000 करोड़ करे, 70 करोड़ को 70,000 करे। भाई होता तो पूरा कहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तभी तो बता रहा हूँ, आप तो जीरो, आपको सारे जीरो मालूम है। ऐसा ना, बीजेपी में जो पहुंच जाता है वो सुन्न हो जाता है, उसे पता ही नहीं। मैं फिर कहूंगा, एक बहुत मजेदार बात कह रहा हूं पब्लिक के सामने। इनके 2 पोर्टल थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, आम आदमी पार्टी के, आपदा सरकार के, आपदा के दादा के सरकार के। उसमें 4.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया 19 से लेके 2024 तक। फिर से बता रहा हूं, 4,50,000 लोगों ने। और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? केवल 2। ये ऑफिशियल डाटा कह रहा हूं। ऐसे लोग जो 4.5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट में 2 लोगों को नौकरी देते हो और 23 से लेके आज तक
जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी वो पोर्टल बंद था और हर महीने लगभग 20 लोगों को तनख्वाह दी जाती थी। 3 से लेकर 5.5 लाख लोग, उस 5.5 लाख रुपए उसमें खर्च किए जाते थे और कोई काम नहीं हो रहा था, पोर्टल बंद था। ये है 2 लोगों को मिली नौकरी और 2 लोगों को नौकरी मिली। राइट। जवाब दे। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी को 45% लोगों ने मत दिया और 43% पे हम रह गए, 2% का अंतर रह गया। अरे भाई सुन तो लिए भाई, चिल्ला क्यों रहे भाई, कमाल की बात कर रहे हैं। और देखिए कौन सा तर्क लेके आए, ये तो सुनिए, ये सुनिए। सरकार लोगों ने बना दिया भाई, तो आप काम कीजिए ना। आप काम करने के बजाय केवल नुक्ताचीनी में लगे हुए हैं। जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के बारे में बात कीजिए। आप लगातार जो मैनिफेस्टो पर देश के प्रधानमंत्री आकर के दिल्ली की जनता को जो भरमा के गए हैं, काम करना शुरू कीजिए। मैं संजीव जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये नुक्ताचीनी न निकालिए, जो हो गया। देश की जनता को लूटा है झूठ बोल के, देश के उसका पूरा बदला मिलेगा और केजरीवाल जी दोबारा जेल जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 8 तारीख को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके खाते में 5,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए उसी दिन। फिर भी मैं कह रहा हूं, केजरीवाल जी पंजाब में क्या कह रहा हूं? पंजाब में आपने कहा था हर महिला को पैसा देंगे, दिल्ली में कहा था सितंबर के पहले पैसा देंगे, और फिर कहां गायब हो गए? 3.5 साल से पंजाब में नहीं दे रहे। नहीं कोई बात, पैसा नहीं दे रहे। उसके बाद नहीं, वो फिल्म देखिए, फिल्म का नाम है वक्त, मतलब हम आपकी पैदाइश से पहले की है, और उसका एक बड़ा डायलॉग, बड़ा फेमस डायलॉग है, उसको याद संजीव है तुम्हें? याद नहीं? बताएं। नहीं, हम क्यों बताएं, तुम देख के आना फिर बताएंगे। हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसी कौन सी पार्टी है जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करती है? भारतीय जनता पार्टी, जो अपने काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने। इन्होंने कहा कि 100 दिन का, 300 दिन का, 500 दिन का। नहीं, ये तो दिल्ली की बात होगी। मैं तो केंद्र की बात भी कर रहा हूँ। मोदी जी ने भी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा था और काम करके दिखाया था। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर आपदा सरकार को दिल्ली की जनता ने भगाने का काम कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भ्रष्टाचारी पार्टी जो दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को इमोशन से खेल करके आई थी और भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से डूब गई। केजरीवाल साहब ने एक पराली ना जले उसके लिए एक बायो डिस्कम्पोज एक केमिकल बनाया था, और उसकी कीमत जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी 17 लाख रुपए, और उसके ऊपर इन्होंने एड पे कितना खर्च किया प्रतीक जी? 62 करोड़ रुपए। ये ऑन रिकॉर्ड है, आपको चेक कर लीजिए। 62 करोड़ रुपए। ना तो वो कंपोज आज तक वो केमिकल किसी को मिला, ना आज तक कुछ मिला। केवल अरविंद केजरीवाल की बड़ी बड़ी फोटो दिल्ली में लगी मिली, जिसके ऊपर दिल्ली की जनता का पैसा खर्च किया गया। अब दूसरी बात, डीटीसी में घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, स्कूलों के कमरों में घोटाला, ये सरकार केवल और केवल दिल्ली की जनता के पैसे को लूट करके खा गई। अब बताओ संजीव जी करें क्या? नहीं, तुमने तो बता दिए इतने घोटाले, अब ये जवाब दें, इसका जवाब कहां से ढूंढ के लाए बताओ? इनका जवाब तो केवल और केवल दिल्ली की तिहाड़ जेल है। हाँ जी, कहां से आना हुआ? मिथिला से सर, मधुबनी। मिथिला से जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिहार में तो चुनाव अभी वक्त है। जी सर। हाँ जी, तो बोलिए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये पिंक कलर की जो टिकट बेच दी, बस की स्थिति इसी वजह से है। ये आगे हालत हुई, यही रीजन है। और आगे बीजेपी जो कह रही है कि ये ऐसा नहीं होगा, और नीडी बंदे जो कमा सकते हैं वो खुद कमाए और पर्ची ले और गाड़ी में चढ़े, क्या प्रॉब्लम है? फ्री का पैसा किस बात का? फ्री की टिकट किस लिए? अरे आपको फ्री चाहिए, आप बैठ जाइए, मैं यहाँ देने को तैयार हूँ। आप 10 साल हुए इस दिल्ली में कोई एक नया राशन कार्ड नहीं बना। सर एक बात मैं बता, तुम्हें कोई याद आ गया होगा? राशन कार्ड से याद आया? मैं हरियाणा से हूँ। हैं? बीजेपी की सरकार ने एक मिनट रुको, अरे रुको मेरे भाई, 10 साल हुए पूरे, एक राशन कार्ड नहीं बना, वृद्धा पेंशन नहीं। अब ये सवाल है कि राशन कार्ड बना क्यों नहीं? सत्यापन हुआ नहीं। किसका, कौन है राशन कार्ड का अब होल्डर, या वो सत्यापित है या नहीं, किसी को नहीं पता। तो सरकार, मौजूदा सरकार ने कहा कि नहीं हम ये करेंगे। उसके बाद जो जगह होगी स्पेस, क्योंकि एक एलोकेशन है कि इससे ज्यादा 17.5 लाख है, अगर होगा तो क्लियर करिएगा मुझे। 17.5 लाख राशन कार्ड का एक कोटा फिक्स है। तो अगर वो लोग हैं और या लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कितने लोगों को मिलना चाहिए, कितने लोगों को मिल रहा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू। जी, कांग्रेस में आया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रतीक जी, और इस बात से
दिल्ली की जनता मोहर लगा रही है, आपने भी लगाई, कि कांग्रेस की सरकार ने लगातार निरंतर काम किए। कांग्रेस की सरकार में कभी किसी को ये शिकायत नहीं आई कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना। ये शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने की दिल्ली में। केवल राशन कार्ड नहीं बनाए, गरीबों के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन के राशन कार्ड बना के दिए। उस कार्ड से अंत्योदय कार्ड बनाए, लोगों को जो है लाभ मिलता था, तमाम तरह के लाभ मिलते थे। पेंशन किसने शुरू की? पेंशन हमारी सरकार ने देने शुरू करी। महिलाओं को, विधवाओं को, गरीबों को पेंशन दी, तमाम तरह की सुविधाएं कांग्रेस की सरकार ने दी। इन्होंने आते ही वो सब चीजें रोक दी और अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहे। जिस बजट की ये बात करते हैं, आज कांग्रेस की सरकार जब बजट सरकार छोड़ के गई थी, उस समय 36,000 करोड़ का दिल्ली का बजट होता था मात्र। उस 36,000 करोड़ में दिल्ली में फ्लाईओवर का जाल बिछा, दिल्ली में सड़कें बनी, दिल्ली में 26 हॉस्पिटल बने, 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, 4 जो है यूनिवर्सिटीज बनी, तमाम तरह के कॉलेजेस बने, स्कूल बने। ये बता दें, वो 36,000 करोड़ का बजट 70,000 करोड़ तक पहुंच गया था इनके पास जो रेवेन्यू आता था, 76,000 करोड़। उसमें ये बता दें कि 500 स्कूल का वायदा किया था, अगर 50 स्कूल भी बना दिए उन्होंने। ये बात खैर हुई। अब ये इसमें तो पूरे चुनाव बीत गए, इसमें तो पूरे चुनाव बीत गए। जी जी, माननीय शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने अपने ही सामने में फिर एक ऐसे आदमी को क्यों बना दिया मुख्यमंत्री? क्योंकि पहली बार दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल को सरकार में लाने का श्रेय जाता है तो माननीय कांग्रेस पार्टी को जाता है, और वो शीला जी के सामने में हुआ। तो कह तो दिया इन्होंने पहले इलेक्शन में। नहीं, देखिए बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, इनका पीड़ा जो है वो हमारी भी पीड़ा है, लेकिन उस समय इनको अवसर देने का आवश्यकता थी कि जितने बड़े झूठे वादे इन्होंने दिल्ली की जनता के सामने किए थे और वो दिखे। 49 दिन में सरकार छोड़ के। अब एक सवाल मैं पूछा, एक बार नहीं, मैं फिर एक सवाल अफसरी जी अब आपसे पूछूंगा। एक बार आप चोट खा गए और आप कह रहे हैं कि महा झूठे, महा भ्रष्टाचारी, तो फिर ये बताइए कि INDIA के अंदर ये इनका हाथ पकड़ते हैं, आप महाभ्रष्टाचारी का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं एक बार मैं चोट खा गया, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, तो फिर ये बार बार गलती क्यों करते हैं फिर आप? देखिए, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया। वो गठबंधन केंद्र के चुनाव के लिए लेकर के पार्लियामेंट के इलेक्शन तक था, लेकिन ये स्पष्ट था कि हम दिल्ली में लोकसभा में, क्या लोकसभा में ईमानदारी इनकी सिद्ध हो जाती है? हाँ? किसी ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये जितने तो फिर क्यों, फिर लोकसभा के अंदर क्यों? फिर अब आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं आप पूरा माइक लिए पकड़ लीजिए, लेकिन मुझे बताइए आधार क्या होगा? आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं सारा आधार। 1 मिनट दिया, मैं हटाऊंगा नहीं माइक। देखिए, इनके खिलाफ जितनी भी शिकायत भ्रष्टाचार की चल रही है ना, कांग्रेस पार्टी की दी हुई है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे DTC बस घोटाला हो। आप भी टीचर हैं, आप भी एग्जामिनर हैं। हमारी दिल्ली की कांग्रेस ने इनके खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत दी। ये गठबंधन जो हुआ था दिल्ली की सीट शेयरिंग को लेकर के हुआ था, दिल्ली की सरकार के ऊपर, काम के ऊपर मोड़ नहीं था। हम तब भी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े थे और ये तय था कि दिल्ली के सरकार के चुनाव होंगे तो इनके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वो चुनाव मोदी सरकार के चुनाव थे, उनके खिलाफ चुनाव था। दिल्ली में वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए हमने इनके सामने और इन्होंने हमारे सामने केवल कैंडिडेट नहीं लड़ाए थे, हमने इनके खिलाफ एक भी हमारे लीडर का उठा के देख लीजिए जो हमने कहा कि दिल्ली की सरकार ने अच्छा काम किया। तो ठीक है अत्रे जी, आपने जवाब दे दिया कि यानी अगर लड़ना है, ईमानदारी लानी है, तो भ्रष्टाचारी से हाथ मिलाया जा सकता है। मतलब सही, इसका मतलब अगर कोई अलग और निकलता हो तो मुझे बता दो भाई, और अगर इसके अलावा कोई और भी मतलब, मैं आ रहा हूं, आपको आप ही का बनता है। उस पर आप पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आप एक भ्रष्टाचारी से हाथ मिलाए, क्योंकि उसके बाद आपको दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में आपका स्विच ऑफ कर दिया, फिर भी आपने उन्हें माफ कर दिया। ये जनता देख रही है, सवाल खड़े हो रही है कांग्रेस के ऊपर। अरे दूसरे पे सवाल उठा रहे हो, प्रधानमंत्री जी को भी याद कर लो, जब उन्होंने कहा अजीत पवार कितने 70,000 करोड़ का घोटाला, उप मुख्यमंत्री बना लिया, मांझी को ले लिया, पासवान को ले लिया, उनके चाचा को ले लिया, ओम प्रकाश राजभर को ले लिया, मांझी को ले लिया, जो भी था जिसका एक भी विधायक नहीं था उसे भी ले लिया। अरे 27 के लिए तो ले लिया, दूसरे पे प्रश्न उठाते हो और अपने को वो तो बेईमान है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आपने तो उनको ले लिया जो अरविंद केजरीवाल जी मुलायम सिंह यादव जी को भ्रष्टाचारी बताते थे, लालू प्रसाद यादव जी को भ्रष्टाचारी बताते थे, सोनिया गांधी जी के खिलाफ ED CBI का हवाला देते थे, आपने तो उनको माफ कर दिया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी के ऊपर अगर घोटाले का लगा हुआ है आरोप, तो अभी तक किसी को बख्शा नहीं गया है, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक नाम बताओ किस पे हुई, जो गठबंधन में आ गया। मैम आप दिख रही हैं, वहाँ पे हैं, कैमरे के सामने हैं आप, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? शकरपुर से आए। और भाई कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
उत्तर प्रदेश? लखनऊ। नाराज मत हो, 3 बार पूछता हूँ वैसे मैं। लखनऊ से हो? अच्छा अच्छा, लग रहा है लखनऊ से हो। लखनऊ में कहाँ से हो? लखनऊ उन्नाव जिले। लखनऊ उन्नाव जिला? 167 विधानसभा। लखनऊ? लखनऊ प्रॉपर सिटी से। लखनऊ प्रॉपर सिटी से? उन्नाव में है। विलेज उन्नाव में है जी। और शहर लखनऊ में है। नर्वस हो गया थोड़ा। नर्वस हो गया। नर्वस हो गया। नाक तुम उन्नाव की भी कटवाओ और लखनऊ की भी कटवाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अजीत। पता करके आओ कहाँ से हो। दोनों अलग अलग जिले हैं। वो एक है मैडम लखनऊ और है उन्नाव। वो एक सई नदी बहती है, सई नदी बहती है। वो सई नदी जो है वो बॉर्डर बना देती है। इस तरफ उन्नाव है और उस तरफ है। क्या है? यही बात है ना। हाँ तो पिताजी पिताजी होंगे, बेटा बेटा ही रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही शो है कुल मिला के। बहुत सारी चीजें पता चलती है। आप उसको मालूम है सई नदी है वो लखनऊ। हाँ 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 जी जी जी, हाँ मुझे मालूम है, सारे खेड़ा मुझे याद है। थैंक यू सो मच। वो तमाम सारी बहस जो आज हो रही थी इस बात पर, देखिए दिल्ली के विकास को लेकर, दिल्ली के 100 दिन का एजेंडा, 300 दिन का एजेंडा, 600 दिन का एजेंडा, इस पर बातचीत हो रही थी। मैं नहीं आऊंगा जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे, मैं नहीं पूछता। जी मैं पूछता हूँ आपसे जितेंद्र जी, जानता हूँ मैं आपको, ऑटो चलाते हैं आप, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको। बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं और आप कहना चाहते हैं पहले? अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? भैया जी मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा कौन सा जिला विला भैया। हाँ बस चिन्याली सौट से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बात। तो कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, कहना चाहता हूँ। मैं सारी पार्टियों के बारे में बोल रहा हूँ। सारी पार्टियों के बारे में ना बोलिए, ना 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 इतना ना बोलिए जी। कांग्रेस जी जी। देखिए समय कम रह गया है, लेकिन मैं जो आज का विषय था उस पर बात करूँ। हाँ जी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी जो आप पार्टी है, दिल्ली में आपदा बन करके आई। हाँ। और उस आपदा को दिल्ली की जनता ने 10 साल दंश झेला। आपने भी बीजेपी की शब्दावली ले ली है? नहीं नहीं नहीं, है वो ठीक है, हमें हाँ। कोई शब्दावली नहीं ले रही, लेकिन हाँ। ये जो विपदा बन करके जो भारतीय जनता पार्टी आ रही है वो भी नहीं होना चाहिए। इन्हें तो मैंडेट मिला है अच्छा, काम ये करने आपदा का, है, विपदा है। ये काम करने का। जो भारतीय जनता पार्टी अब जो विपदा बन करके अभी से ही जो केजरीवाल की लाइन पे चल पड़े, अभी से ही बहानेबाजी शुरू कर दी। अरे आपको मैंडेट मिला है, अब तो डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी आपके माई बाप बैठे हैं, दिल्ली तो सरकार में बैठे हो। अब दिल्ली में गर्मी का और शुरुआत हो गया है, पानी की मारामारी यहाँ रहती है। जमुना जी, आज मैं आ रहा था, जमुना पार करके आ रहा था, सूखी पड़ी है। अत्रे जी, आज मैं देख रहा था, स्टेटमेंट देख रहा था कि पानी के कितने टैंकर निकलते हैं, ना तो कोई रजिस्टर्ड है, कितने फेरे लगाते हैं इसके बारे में नहीं पता है। और ये सरकार पे होता चला आ रहा था। उन्होंने कहा कि अब 2 ड्राइवर रखे जाएंगे, पता रहना चाहिए कितने बार कहाँ गया, किस इलाके में गया पानी, ये पता होना चाहिए। जी मैं आ रहा बेटा। क्या है, कांग्रेस वालों को क्या बताएं हम। दिल्ली में इनके मौसेरे भाई थे, पंजाब में सौतेले भाई थे। लोकसभा के चुनाव में मौसेले और सौतेले भाई के चक्कर में फंस गए कि कौन इनका भाई है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको इस बात की आ रही है कि ये किस बात की बात कर रहे हैं। पर मैं आज इनके खुद मैं कह रहा हूँ, शीला दीक्षित जी ने लगभग 48,000 से ज़्यादा घर बनाकर गरीबों के लिए बनाए। जब इनकी सरकार आई आम आदमी पार्टी की, वो तो चले गए जिनको जवाब देना था। उन्होंने एक भी जरूरी काम से जाना जरूरी काम, ऐसा समय पर जरूरी काम आ ही जाता है। उन्होंने एक भी घर अलॉटमेंट नहीं किया। नरेला में घर बने हुए हैं, 10-11 साल में घर खंडहर हो गए। खाली दिक्कत क्या थी? खाली दिक्कत आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को यह थी कि उसमें वो मुख्यमंत्री का नाम लगाना चाहते थे, वो लगा नहीं पा रहे थे, इसलिए 48,000 घर का नुकसान किया केजरीवाल ने। ये आपदा नहीं तो क्या है? राइट मैं जी, अब मैं आता हूं, मैं बाकी लोगों से भी बात कर लूं थोड़ा जी। समाजवादी जी, मैं कह रहा हूँ कि एक फहरिस्त बहुत बड़ी है वादों की एक पूरी लिस्ट है, लेकिन अब परीक्षा की इनकी घड़ी भी है, क्योंकि उसको वादा पूरा कैसे करें। बात नहीं, दोहरे मापदंड आपके भी रहे कि प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जो फ्रीबीज हैं, जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, बांटने का काम कर रही है, और वो आम आदमी पार्टी के लिए ही कहते थे। लेकिन जब अभी मौका आया कि जीते कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम भैया 1 दर्जन केला देंगे। उन्होंने कहा मैं पूरा बागान नहीं दे दूंगा। तो ये बीजेपी का हो गया कि भाई आप कुछ देंगे, अब क्यों वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जनता के वो वादे पूरे होने चाहिए। जिस तरीके से सूर्य जहां कम दबाव होता है, वहां से जल को अवशोषित करता है,
और जहां दबाव ज्यादा होता है, मतलब गुर्बत होती, गरीबी होती, वहां पर बरसाता है। उसका मतलब यह होता है कि चारों तरफ हरियाली होना चाहिए। जो गरीब है वहां तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, और राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, उनका भी इस तरीके से करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। वादा पूरा करना चाहिए। वाह वाह वाह। माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे जो भी, जितने राहुल गांधी जी क्या जॉब करते हैं कि उनकी संपत्ति इतने 1000 करोड़ है, इतनी जनता खड़ी है, कोई ना कोई देखिए प्रतीक जी, सीधी सी बात है, लोहे, एक कहावत है, लोहे को लोही काटता है। केजरीवाल जी को ऐसे ही हराना पड़ा था और ये जरूरी था। लेकिन बात ये है कि जो जनता है हमारी दिल्ली की, उनकी उम्मीदों पर खरा कौन उतर रहा है। केजरीवाल जी ने तो 11 साल निकाल दिए भ्रष्टाचार करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ही अपने एक्शन मोड में आ गई है। मैं समाजवादी पार्टी को ये अब धीरे धीरे जिस तुष्टीकरण का चश्मा लेकर के उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं ना, अब जनता इनको पहचान चुकी है। अभी तक इनके नेता ने राणा सांगा जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो कि एक समाज के लिए इन्होंने एक तरीके से गाली का शब्द उपयोग किया। एक समाज जो दलित, जिसकी बेटी के साथ अन्याय किया इन्होंने, आज उसको इन लोगों ने, ये लोग दलित करके उसको अपमानित कर रहे हैं। जिस मायावती जी के साथ इन्होंने अपमान किया दलित महिला के साथ, वो दलित थी, लेकिन जो राणा सांगा जी का अपमान किया वो समाजवादी पार्टी का नेता था। और ये राजपूत का अपमान करते हैं, दलित का अपमान करते हैं और यदुवंशियों का अपमान करते हैं। जो गाय जिनकी पहचान है उसको दुर्गंध बताते हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ा होने के लायक नहीं खड़े होंगे। अब यदुवंशियों की चिंता भी ये करने लगे बेचारे, देख लो। आप यदुवंशियों को दुर्गंध बताएंगे कि गौशाला, जबकि भगवान कृष्ण के देखिए तो उनके पीछे हमेशा गाय रही है। गजब है भाई, चुनाव यहाँ पे मेंटेन रहता है हमेशा। चुनाव का कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली में। तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं? साकेत में, साउथ दिल्ली में रहते हैं। तो आज सेंट्रल दिल्ली में घूम रहे हैं और आपको शो में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको देख के बहुत अच्छा लगा है, आपका शो डेली देखते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी, हैदराबाद से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती है? बस यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली को सुधार दे, क्योंकि हमने कभी इतनी खराब दिल्ली नहीं देखी। कभी इतनी खराब दिल्ली नहीं देखी। नहीं, बीजेपी से उम्मीद है कि वो सुधारेंगे।